बढ़ने के साथ हवा जहरीली हो गई है। गाजियाबाद का AQI 354 पर पहुंच गया है, वहीं नोएडा का AQI 341 दर्ज किया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि हापुड़ का AQI 332 पर पहुंच गया है और मेरठ का AQI 308 पर दर्ज किया गया है। और अगर बात कानपुर की करें तो कानपुर में AQI 306 दर्ज किया गया है। तो प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और हवा जहरीली होती हुई नजर आ रही है। तमाम जिलों और तमाम इलाकों में AQI लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गाजियाबाद में 354 पर पहुंच गया है तो वहीं नोएडा में 341 दर्ज किया गया है, जिसके बाद से अब लोगों को सांस लेने में भी काफी परेशानी हो रही है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि प्रदूषण के साथ कोहरे की चादर भी लगातार देखने को मिल रही है, जिससे कि राहगीरों में और वहां आवाजाही करने में भी भारी परेशानी हो रही है। दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। हवा में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और प्राइमरी छात्रों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं बाकी बच्चों के लिए स्कूल में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन इससे चलते प्रदूषण से राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। देखिए हमारे संवाददाता की यह रिपोर्ट। दिल्ली NCR की दमघोटू हवा को देखते हुए CAQM ने दिल्ली में ग्रैप 3 लागू कर दिया। बावजूद इसके प्रदूषण के स्तर में जरा भी कमी नहीं आई। दिल्ली का ओवरऑल AQI एक और 428 बना हुआ है। वहीं कई ऐसे इलाके हैं जहां ये 450 के पार है। ये तस्वीरें बीते 2 दिनों से बनी हुई है और इसके बाद अब दिल्ली के प्रदूषण के स्तर में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं देखी जा रही। फिलहाल मेरी मौजूदगी एक ऐसी जगह है जो दिल्ली, हरियाणा और नोएडा को जोड़ती है। ये कालिंदी कुंज है, दिल्ली का अंतिम छोर, और यहाँ पर विजिबिलिटी दिखाना सबसे अहम हो जाता है क्योंकि इस सड़क से कई वाहन रोजाना दिल्ली की तरफ जाते हैं। अभी जितने भी वाहन यहाँ से जा रहे हैं आप देखेंगे कि सबका इंडिकेटर ऑन है और सबका हेडलाइट भी ऑन है। अगर दिल्ली में प्रदूषण की बात करें तो आनंद विहार, मुंडका, बवाना, द्वारका, दिलशाद गार्डन, नरेला, ये तमाम वो इलाके हैं जहाँ AQI 450 के पार है और ये सबसे ज़्यादा आनंद विहार, अशोक विहार और बवाना में बना हुआ है, जहाँ बवाना में तो ये 471 तक पहुँच गया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए फिलहाल प्राइमरी स्कूल बंद कर दिया है। 6 से 12 तक जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। मेट्रो और बसों के फेरों को बढ़ा दिया है, जिससे लोग ट्रांसपोर्टेशन अपना इस्तेमाल ना करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें। बावजूद इसके प्रदूषण में किसी तरह की कोई कमी नहीं आ रही है। सरकारी ऑफिस की टाइमिंग बदली है, यानी तमाम तैयारियां तो की जा रही है, लेकिन जब आप ज़मीनी हकीकत देखें तो वो कुछ और ही बयां करती है। जरा एक बार इस तरफ भी देखिए, ये नोएडा की वो बिल्डिंग है जो दिल्ली से भी दिखती है, लेकिन अभी हम इसके बहुत पास खड़े हैं, बावजूद ये आपको नजर नहीं आएगी। यानी धुंध की चादर से ये बिल्डिंग पूरी तरह से ढक गई है। और ये तस्वीरें सुबह की नहीं है बल्कि पूरे दिन अभी आपको नोएडा, दिल्ली और NCR के जितने इलाके हैं वो धुंधले धुंधले नजर आते हैं। सैटेलाइट व्यू भी जब जारी किया जाता है या फिर ड्रोन से अगर आप दिल्ली NCR के नज़ारे देखें तो आपको सब कुछ हेजी हेजी नजर आएगा। यानी प्रदूषण अब बढ़ता जा रहा है खतरनाक की श्रेणी में और ये लोगों को बीमार कर रहा है, हादसों को न्योता दे रहा है। इसका असर विमानों पर भी पड़ता है तो साथ ही सड़कों पर भी पड़ता है। दूर दूर तक जहाँ तक आपकी निगाहें जाएं आपको फिलहाल सिर्फ और सिर्फ धुंध नजर आएगा और ये धुंध लोगों को ना सिर्फ बीमार कर रहा है बल्कि हर बार की ये तस्वीरें। इस बीच फिलहाल दिल्ली में ग्रैप 3 लागू है। अगर प्रदूषण इसी तरह से बढ़ता रहा तो ग्रैप का चरण 4 भी लागू किया जाएगा, क्योंकि अगर AQI 450 के पार हो जाता है तो ग्रैप का चरण 4 लागू होगा, लेकिन फिलहाल ग्रैप का चरण 3 लागू है। इस बीच प्रदूषण कम नहीं हो रहा बल्कि रोजाना दिल्ली का AQI और बढ़ता जा रहा है और जहरीली हवा लोगों को परेशान और बेहाल कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल राय के साथ नीतू झा, जी मीडिया, दिल्ली। और